नमस्कार दोस्तों, आज हम वैशाली नगर की सबसे सुंदर स्त्री आम्रपली की पूरी कहानी बताने जा रहे हैं। जैसे कि आम्रपली कौन थी, कैसे उसे पूरे नगर की दुल्हन बना पड़ा और आम्रपली की प्रेम कहानी के बारे में। वेलकम टू वर्ल्ड स्टोरी। आम्रपली वैशाली नगर की एक नगर वधू थी। वैशाली वो नगर है जिसने संपूर्ण विश्व को सबसे पहले गणतंत्र का पाठ पढ़ाया था। जहां हर राज्य में राज्य तंत्र था, तब उसी समय में भी वैशाली में लोकतंत्र था और जनता की चुनी हुई सरकार होती थी। और उस समय वो मगध साम्राज्य का शत्रु था। आम्रपली का सगी माता पिता को तो पता नहीं, लेकिन वो एक नामन नाम का एक व्यक्ति को आम के वृक्ष के नीचे मिली थी, इसीलिए उसका पालन पोषण करने वाले उसका नाम आम्रपली रख दिया। समय के साथ जब आम्रपली बड़ी हुई, उसकी रूप और सौंदर्य की चर्चा चारों ओर फैलने लगी और उसके जैसा सुंदर स्त्री पूरी वैशाली नगर में कहीं पर भी नहीं थी। वैशाली नगर का हर पुरुष उसे विवाह करने के लिए आकुल था। उसके सुंदरता ही उसके माता पिता के परेशानी का कारण बन गई। अगर उसके माता पिता किसी एक से शादी करने को राजी होते थे तो आम्रपली को पाने के लिए अन्य बहुत सी लड़के आपस में लड़ाई करने लगते थे, इसलिए उसका पिता उसका विवाह नहीं कर पाते थे। फिर एक दिन वैशाली नगर में एक सभा का आयोजन किया गया। वैशाली एक लोकतंत्र राज्य था। वहां के कानून के हिसाब से आम्रपली को वहां के राज्य के सबसे सुंदर स्त्री के लिए जनपद कल्याण की उपाधि दी गई। उसे उसकी महल दिया गया, सेविका भी दिया गई और वो महल की सारी पुरुष की दुल्हन बन गई थी। हर पुरुष का पत्नी बन गई थी आम्रपली। उसे यहाँ अधिकार भी दिया गया कि वो अपने मनपसंद पुरुष के साथ शारीरिक संबंध भी बना सकती है। ऐसे आम्रपली की सुंदरता पड़ोसी राज्य तक भी पहुंचने लगी। तब मगध सम्राट बिंबिसार ने आम्रपली को पाने के लिए वैशाली पर आक्रमण कर दी। तब बिंबिसार की पहली मुलाकात हुई आम्रपली से और आम्रपली के रूप सौंदर्य को देखकर बिंबिसार ने पहले ही नजर में उनका दिल दे बैठे। आम्रपली ने बिंबिसार को युद्ध रोकने के लिए कहा और बिंबिसार आम्रपली की बात मान ली और युद्ध रोक दी और मगध की महारानी बनने की प्रस्ताव आम्रपली को दिया। लेकिन आम्रपली ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि वैशाली और मगध में शत्रुता थी। बिंबिसार को आम्रपली से एक जीवक नाम का पुत्र भी प्राप्त हुआ और यहाँ भी सुनने मिला कि बिंबिसार का पहले रानी का पुत्र भी आम्रपली को प्रेम करने लगा था और आम्रपली भी उसे प्रेम करती थी। जब वैशाली गण राज्य को यह पता चला तो आम्रपली को जेल में डाल दिया गया और जब ये बात मगध राज के पुत्र को पता चली तो वैशाली पर वो भयंकर आक्रमण कर दी, लेकिन इससे कुछ हासिल नहीं हुआ। आम्रपली इससे ज्यादा दुखी हो गई और उसने उसका प्रेम को ठुकरा दिया। आम्रपली भगवान बुद्ध की उपदेश से अत्यधिक प्रभावित थी। उसने भगवान बुद्ध को अपना गुरु मानता था और भगवान बुद्ध ने आम्रपली की श्रद्धा और भक्ति से प्रभावित होकर उसे काफी ऊंचा स्थान प्रदान किए थे और बुद्ध ने आर्य अम्बा कहकर संबोधित किया करते थे और उसे अपने शिष्य बनाना स्वीकार कर लिए। दोस्तों, ये थी आम्रपली की पूरी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नई स्टोरी के साथ। धन्यवाद।